सुप्रभातम। कक्षा पंचम, विषय संस्कृतम, पाठम षष्ठम। हमने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था। ये इसके अभ्यास के व्याकरण भाग को आज हम पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम हमें पता है कि हमने लट लकार पढ़े हुए हैं, जिसमें आपने धातु रूपों में लट लकार पढ़ा और बहुत सारे धातु रूप आपने लिखे हुए हैं, जैसे चल धातु, पठ धातु, हस धातु, लिख धातु। इस प्रकार से आपने लिखा हुआ है और ये इसी प्रकार से चलता है जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसा ही आपने अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ पुरुष और वचन लिखे हुए हैं, इस पे आज हमें इस ग्रामर के भाग को पूर्ण करने के लिए हमें ज़रूरी है कि इनका हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो पुरुष में होते हैं 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम ऐसा ही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, परंतु यहाँ पर इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। चलिए वो हम आगे देखेंगे, मैं अभी बता दूंगा आपको। और इसमें 3 वचन होते हैं। अन्य सभी लैंग्वेजेस में, भाषाओं में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये है धातु रूप। अब आते हैं कर्ता पे। ये है कर्ता। कर्ता अर्थात करने वाला, जिसे आप पुरुष पर्सन कह रहे थे अभी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होते हैं वह संस्कृत में प्रथम पुरुष होते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन सेम रहते हैं दोनों में, और उत्तम पुरुष और थर्ड पर्सन ये अलग हो जाते हैं। अर्थात प्रथम पुरुष में आए सह, तौ, ते, अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। और मध्यम पुरुष में आप अर्थात जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम, तुम दोनों, तुम सब, या आप दोनों, आप सब। और उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम, अर्थात मैं। आई और वी का प्रयोग हम इंग्लिश में करते हैं, लेकिन संस्कृत में अहम, अवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि जैसा आप धातु रूप में पढ़ रहे थे, देखा था आपने कि जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, उसी प्रकार से कर्ता में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इसके बीच का जो कंटेंट है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, ये भी धातु रूप की तरह बिल्कुल सेम है। पठति, पठतः, पठन्ति, चल, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामा। उसी प्रकार से है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इनके अर्थ को हमें ध्यानपूर्वक याद कर लेना चाहिए, तभी आप सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। जो हमारा आज का अभ्यास है वह इन पर पूर्णतः आधारित है, इसीलिए हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। इन दोनों ही अब धातु रूप को और कर्ता को एक साथ लाया गया है ताकि हम इनका वाक्य में प्रयोग कर सकें, क्योंकि बिना कर्ता के और क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनते हैं। इसीलिए इनके वाक्य के प्रयोग के लिए इस सेंटेंस को हमें समझना ज़रूरी है, इस चार्ट को समझना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, अर्थात जो भी हम कर्ता शब्द का प्रयोग करेंगे, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है ब्लू एरो में कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, जैसे सह शब्द का हमने प्रयोग किया तो सह का मतलब होता है वह। तो उसी प्रकार से क्रिया का भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करना है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या वाक्य बनेगा? सह पठति, वह पढ़ता है। इसी प्रकार से ब्लैक वाले एरो पे अगर हम ध्यान दें तो मध्यम पुरुष से मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में शब्द है त्वम, त्वम मतलब आप, और उसके हम क्रिया यूज करेंगे पठसी, तो त्वम पठसी। इस प्रकार से शब्द बनेगा कि तुम पढ़ते हो। द्विवचन का भी प्रयोग सेम ऐसा ही होगा, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में प्रयोग होगा यूयम
पठथ, तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार से तीनों ही वचन में मध्यम पुरुष का प्रयोग कर्ता के अनुसार क्रिया का होगा। क्योंकि अगला अभ्यास हमारा पूर्णतः मध्यम पुरुष पर आधारित है, इसीलिए हमें मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यूयम और क्रिया का पठसी, पठथः, पठत, इन शब्दों का हमें प्रयोग करना है और लिखना है। चलिए आइए अब अभ्यास को पूर्ण करते हैं। उदाहरण में हमें दिया हुआ है त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, त्वम के साथ में क्रिया दी गई है पठसी, पठसी भी मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए इन दोनों का सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल सही बनेगा, त्वम पठसी। दूसरा है युवाम पठथः और तीसरा है यूयम पठत, पठ धातु यहाँ पर दी गई है और मध्यम पुरुष के साथ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमें पठ धातु का ही प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे है हंस धातु। अब हमें हंस धातु का त्वम, युवाम, यूयम के साथ में प्रयोग करना है। तो हंस धातु मध्यम पुरुष में क्या चलेगा? हंससी, हंसथः, हंसत। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे त्वम हंससी, युवाम हंसथः, यूयम हंसत। उसी प्रकार से क्रीड धातु, क्रीड माने खेलना, तो त्वम के साथ में अब हमें मध्यम पुरुष का ही क्रीड धातु का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अब वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसी, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडत। तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो, तुम सब खेलते हो। अगला धातु है भ्रम धातु। भ्रम धातु के साथ में भी सेम ऐसा ही प्रयोग होगा। भ्रम अर्थात घूमना, तो त्वम भ्रमसि, युवाम भ्रमथः, यूयम भ्रमथ। तुम घूमते हो, तुम दोनों घूमते हो, तुम सब घूमते हो। उसी प्रकार से आगे है चल धातु में प्रयोग किया गया है त्वम चलसी, युवाम चलथः, यूयम चलथ। तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो, तुम सब चलते हो। इसी प्रकार से लिख धातु का प्रयोग करेंगे त्वम लिखसी, युवाम लिखथः, यूयम लिखथ। तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। आगे है वद धातु। वद माने बोलना, तो त्वम वदसी, युवाम वदथः, यूयम वदथ। तुम बोलते हो, तुम दोनों बोलते हो, तुम सब बोलते हो, या आप बोलते हो, आप दोनों बोलते हो, आप सब बोलते हो। और अंत में है नम धातु, तो त्वम नमसी, युवाम नमथः, यूयम नमथ। आप नमस्ते करते हैं, आप दोनों नमस्ते करते हैं, आप सब नमस्ते करते हैं। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास पूर्ण हुआ उन दोनों ही चार्ट के आधार पर जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। इसीलिए उसे ना समझ में आए तो फिर से देखिए और इस कार्य को अच्छे से पूर्ण करिए। अभी तक हम केवल धातु रूप का प्रयोग कर रहे थे पीछे, अब हमें कर्ता शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर दी गई है। तो गच्छसी, सी के साथ में त्वम का प्रयोग हो रहा था, तो यहाँ पर उसी प्रकार से होगा त्वम गच्छसी, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छत। उसके बाद है चलसी, त्वम चलसी, कुर्दथः, कूदते हो। कौन कूदता होगा? बंदर कूदता होगा या कोई बच्चा भी कूद सकता है। तो यहाँ पर युवाम कुर्दथः और भ्रमथः, घूमने के लिए भ्रमथ शब्द का प्रयोग है, तो यूयम भ्रमथ। इस प्रकार से हमारा यह कार्य पूर्ण होता है। सभी ध्यानपूर्वक इस कार्य को करेंगे और समझ करके करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।